बच्चों यहाँ पर हम फ्रिक्शन के एक कंसेप्ट को बेसिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ अ मोशन और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसी बात को हम क्या कहते हैं कि इसको जो फ्रिक्शन है इसको टू टाइप से हम समझते हैं, और टू टाइप से क्या से है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिलेटेड सरफेस के कांटेक्ट में अगर रेस्ट स्टेट में है तो दोनों सरफेसेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है बच्चों। और यहां पर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में समझे तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड सरफेस के कांटेक्ट में अगर मूविंग स्टेट में है और मूविंग स्टेट के यहाँ जो सरफेसेस हैं दोनों इन दोनों के बीच में सरफेसेस के जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक फोर्स, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। यहाँ हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, एफएस से, और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफके से। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन हमेशा आता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक ग्राफ भी देखने को मिलेगा जहाँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है हमेशा लेस आती है। तो इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। बच्चों हमारे पास क्या है, एक वुडन प्लैंक है। वुडन प्लैंक की सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, आपको पता है। तो दैट मींस इस पे फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं हमारे स्केल पर। स्केल क्या है, मेजरमेंट के लिए यूज होगा। और नेक्स्ट ये रबड़ जो है हमारी फोर्स को डिफाइन करेगी। फोर्स को कैसे डिफाइन करेगी बच्चों, अगर इसको मैक्सिमम लिमिट तक मैं स्ट्रेच करता हूं तो मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलता है, और मिनिमम स्ट्रेच करता हूं तो मिनिमम फोर्स देखने को मिलता है। दैट मींस इसकी लेंथ डिफाइन करेगी कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर मैं क्या है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, अगर ये रेस्ट स्टेट में है दैट मींस इसके अंदर कौन सी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है अप्लाई हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में आपको तब तक देखने को मिलेगा जब तक मैं अप्लाइड फोर्स इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं कर देता। अगर एक बार ये ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी, और मूव करने का मतलब है कि इसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अभी देखा था हमने, ऑटोमेटिकली क्या है ये कम हो जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। कैसे कम हो जाता है, चलिए इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। स्केल मैंने यूज किया है यहाँ पर, और मैं इसकी स्ट्रेच कर रहा हूँ इस रबड़ को, यानी कि अप्लाई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट तक जा रहा है। ऑटोमेटिकली ये क्या है, कम हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में आ जाएगा। आपको देखने को मिला होगा यहाँ पर, तो देख लो दोबारा। तो यहाँ पर क्या है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है अपने आप को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। तो आई होप ये बच्चों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।